मृत्यु नजर आने लगी थी, वो श्री कृष्ण के आगे दंडवत कर लेट गए और बोले कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं लोभ में आ गया था, मुझे लगा यह माला मुझे भी पहननी चाहिए। मुझे बचा लीजिए प्रभु, नहीं तो कल राजा के हाथों मेरी मौत निश्चित है। पंडित पूरी रात भगवान से विनती करते रहे, रोते रहे, प्रार्थना करते रहे कि प्रभु मुझे बचा लीजिए। अगली सुबह राजा श्रृंगार के समय पहुंचा और पहुंचने के बाद राजा ने पंडित से कहा कि पंडित जी मुकुट उतारिए, मुझे बिहारी जी के केश देखने हैं। पंडित जी ने डरते डरते मुकुट उतरा और जैसे ही मुकुट उतरा राजा चौंक गया। श्री कृष्ण की मूर्ति के बाल सफेद थे, लेकिन राजा को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि पुजारी फिर कोई छल कर रहा है, कहीं इसने अपने जान बचाने के लिए बाल रंगवा तो नहीं दिए। तो बाल की जांच करने के लिए वो बाल तोड़ने लगे और जैसे ही राजा ने बाल तोड़े मूर्ति में से खून बहने लगा। राजा ये देखकर भगवान के चरणों में गिर गए, क्षमा मांगने लगे कि क्षमा कर दो भगवान, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं शक में इतना अंधा हो गया कि मैं सही गलत भी भूल गया। तभी मूर्ति में से आवाज आई कि राजा तुमने मुझे सिर्फ मूर्ति माना, इसलिए मैं आज से तुम्हारे लिए सिर्फ मूर्ति हूँ। लेकिन इस पुजारी ने मुझमें साक्षात भगवान देखा, इसीलिए उसकी जान बचाने के लिए मुझे अपने बालों को सफेद करना पड़ा। खून की धारा बहनी पड़ी ताकि तुम्हें समझा पाऊं। और उसके बाद राजा को अपनी गलती पर पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था।